हाँ जी, कैसे हो आप लोग। और आप सबको तो पता ही है कि अब होली के बाद कौन सा त्यौहार आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको किस किस को पता है कि अब होली के बाद 8 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है और उनकी क्या क्या तैयारियां होती हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। और क्या क्या बनता है, उसके ऊपर क्या पूजा होती है, लड्डू गोपाल जी को कौन सा भोग लगाया जाता है, लड्डू गोपाल जी की क्या सेवा होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि होली के 8 दिन बाद बासोड़ा आता है। मतलब कि हमारे गांव में तो बासोड़ा बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं शीतला माता अष्टमी। तो हम बात करने वाले हैं शीतला माता अष्टमी बासोड़े की। तो इस होली के 8 दिन बाद आता है, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपने लड्डू गोपाल की बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल को क्या हम इसमें बासी खाना बनता है। जैसे 2 तारीख की शीतला अष्टमी है तो हमें 1 तारीख को शाम को सारा खाना बनाना पड़ता है। सब कुछ रात को ही बनाना पड़ता है क्योंकि उस दिन बासोड़े के दिन सब कुछ बासा ही खाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बासोड़े के दिन सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है। वो होता है कि चावल, मीठे चावल, गुड़ या शक्कर डालकर मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो उसी से माता लक्ष्मी का भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो माता मीठे चावल बनाएंगे। उसके बाद मीठे जो आटे के गुलगुले गुड़ डाल के बनाए जाते हैं वो भी, और नमक पारे भी, मीठे नमक पारे गुड़ डाल के। तो ये मीठे में ही हलवे का भी भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो मीठे चावल, गुलगुले और मीठे वो नमक पारे और हलवा, ये माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप अपने इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। मेन चीज़ें तो यही हैं। जैसे कि आपको बहुत से लोग बनाते हैं, नमक पारे हो गए, नमकीन पकोड़े हो गए, ब्रेड पकोड़े हो गए, कचौरी हो गई और सब्जी पूरी। तो ये सब जो अपनी इच्छा के अनुसार जिस आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। रात को, संडे की रात को आपको ये सब कुछ बनाना है। उसके बाद बनाने के बाद हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे नहीं, बासोड़ा इसी को बोलते हैं। बिना नहाए ही हम घर में सबसे पहले तो हम बासोड़ा पूजने जाने के लिए सबसे पहले हम थाली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वहाँ हाथ से सफाई करेंगे पानी डाल के, और फिर थाली रखेंगे। और फिर उसके बाद जो अपने दिए जलाने के लिए दिए आते हैं हम उनका उपयोग करेंगे। हम सबसे पहले तो होली माता के वहाँ पूजेंगे, फिर उसके बाद मंदिर होता है पास में ही, तो हम वहाँ शीतला माता मंदिर में भी चढ़ा के आएंगे। सब देवी देवताओं को वो चावल का, मीठे चावल का भोग लगाएंगे। तो हम थाली तैयार करेंगे। जितने माह में मतलब पता होता है कि हमारे वहाँ कितने देवी देवता हैं, उसी हिसाब से हम दिए हमारी थाली में रख लेंगे। तो दिए में हम थोड़ा सा मीठा चावल डालेंगे, उसके बाद हम गुलगुले रखेंगे, उसके बाद हम दही भी डालते हैं थोड़ा सा। इसमें मीठे चावल और दही का भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इसमें। तो हम सभी दिए ऐसे ही तैयार कर लेंगे, चावल, गुलगुला और दही डाल के। तो जितने भी दिए आपने लगाने हैं सभी थाली में लगा लीजिए। उसके बाद सभी दियों पर आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 सिक्का, 2 का सिक्का, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जितने भी आप रखना चाहिए हर दिए के ऊपर आपको रखना होगा। और सभी को, जितने भी दिए आपने रखे हैं सभी दियों पर आप हल्दी का तिलक लगाएंगे, क्योंकि उस दिन हल्दी का ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हल्दी से ही हम तिलक लगाएंगे, मंदिर में भी वहाँ पे सभी को हल्दी का तिलक लगाएंगे। तो ऐसे हम अपनी थाली तैयार कर लेंगे। उसके बाद आता है कि 7 अनाज होने चाहिए। 7 अनाज भी होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो, दाल, चावल, आटा, आटा नहीं, गेहूँ, बाजरा, और क्या बोलते हैं गांव में तो भैंस को डालते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती है वो लेके जाते हैं। तो वो भी हम अपनी थाली में रख लेंगे। उसके बाद होता है पानी। पानी में हम कच्चा दूध मिला के लेके जाएंगे, कच्चा दूध। उसके बाद हमारी थाली तैयार हो गई।
और फिर हम कुछ दिए फालतू रख लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे पड़ोस में हमारे साथ जो भी जाते हैं, हम दिए अदला बदली करते हैं, प्रसाद के रूप में अदला बदली करते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे होली पूजने, बासोड़ा पूजने। तो सबसे पहले तो हम वहाँ जाएंगे, होली माता जहाँ हमने होली वाले दिन जो होलिका जलाई थी, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ पर पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद याद रखिए, होली वाले दिन आपने जो 5 बिड़कलों की माला बनाई थी वो भी साथ में लेके जानी है। तो फिर वो पानी डालने के बाद वहाँ पहले हम अपने बिड़कले की माला रखेंगे। उसके बाद वहाँ जहाँ हम दिए लेके गए थे, चावल और गुलगुले और दही और का, तो उसके बाद वहाँ वो रखेंगे, कुछ पैसे रखेंगे और होली माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। मंदिर में हम सभी देवी देवताओं को ये सब चढ़ाएंगे। हमारे शीतला माता को फिर चढ़ाएंगे। हम पानी से शीतला माता को स्नान करवाएंगे, प्रसाद रखेंगे और उनको भोग लगाएंगे। फिर भोग लगाने के बाद, सारे काम करने के बाद हम घर आएंगे। घर मंदिर में जब आप पानी लेके जाते हो, उस पानी में से थोड़ा सा पानी आप अपने घर में बचा के लेके आइए और वहाँ सभी पर हल्दी का तिलक लगाइए। अपने पास आसपास में हल्दी का तिलक लगाइए और आप जो नाल लेके गए थे धागा, उस धागा से आप सभी को धागा बांधिए। घर आके अपने बच्चों को बांधिए, अपने साथ जो पड़ोसी गए हैं उनको भी बांधिए। घर आने के बाद जो हम पानी बचा कर लेके आए हैं, उस पानी से हम अपने घर के दोनों दरवाज़ों पर थोड़ा थोड़ा वो पानी डालेंगे और दोनों दरवाज़ों के ऊपर ओम या स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद ही हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद हम सभी को, घर वालों को तिलक लगाएंगे और वो धागा बांधेंगे। और जो हमने वो माला बनाई थी, तो उसको जो गुलगुले बनाए थे मीठे, वो 5 गुलगुले हम अपने सभी पहले दिन ही हम अपने सभी बच्चों के ऊपर से वार के रख लेंगे। इससे वारने से हमारे बच्चों को मतलब दुख दर्द तकलीफ़ कम हो जाती है, नहीं होती है। ये माता शीतला का आशीर्वाद है। घर आने के बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे, ये हो गया, और नाल बांधेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी हमारे करते हैं, दही और चावल मतलब बांटते हैं। तो ये सब करते हैं। फिर वो आरती है बारी कान्हा जी की। कान्हा जी को भी हम सुबह जब हम स्नान करवाएंगे उठने के बाद, तो स्नान में हम थोड़ी सी हल्दी डाल के कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। फिर उनको हल्दी का ही तिलक लगाएंगे और फिर जो हमने घर में जो खाना बनाया था, हम अपने कान्हा जी को उसी का भोग लगाएंगे। तो ये जो आज वीडियो डाल रही हूँ, उस दिन का हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान है, श्रृंगार हो रहा है। और शीतला अष्टमी के दिन, जैसे कि मैंने बताया, आप अपने लड्डू गोपाल जी के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के उनको स्नान करवाइएगा। और एक और बात, जो हम 7 अनाज लेकर गए थे, उस 7 अनाज का हम वहाँ होलिका के पास थोड़ी सी मिट्टी में मिला के उनको पानी से उनका थोड़ा सा घोल बनाएंगे टाइट सा, और एक लड्डू सा बनाकर हम घर पे लेके आते हैं और वो लड्डू हम हमारे घर पे रखे रहने देते हैं। तो वो एक माता का आशीर्वाद होता है हमारे परिवार के ऊपर। तो आप भी ऐसे ही करिए और अपने लड्डू गोपाल की भी ऐसे ही सेवा कीजिए, स्नान करवाइए और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, अच्छे अच्छे भोग लगाइए और अपने घर में खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ऐसे ही त्योहारों का आनंद लेते रहिए। और तो फिर सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। राधे राधे।